हमारी सभा में उपस्थित राज्यसभा के नेता और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री गहलोत साहब और इस मंच पे बैठे हुए अभी नौजवान साथी पटेल साहब ने जो बात की और उसी के साथ में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीएलपी के लीडर और तमाम नेतागण यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और मेरे किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आप राहुल जी की भाषण सुनने के लिए आए हैं। तो सिर्फ मैं 5 मिनट में अपने भाषण को खत्म करूंगा। पहले एक शेर के साथ मैं शुरू करूंगा क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का पैदाशी राज्य है और गांधी जी ने हमको सबको आजादी दिलाई है। इसलिए मैं सारे गुजरातियों को प्रणाम करता हूं क्योंकि आपके वजह से सारे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक गांधी जी जो सबको एक करके आजादी दिलाए, उसी का परिणाम है इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान का स्थापना हुआ और संविधान के तहत अब 70 साल से हुकूमत चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में एक नया संविधान दिया जिसको गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, ऐसे कई नेताओं ने उनको प्रोत्साहित करके इस देश में संविधान को अस्तित्व में लाया। लेकिन इस संविधान को तोड़ने के लिए, इस संविधान को खत्म करने के लिए आज बीजेपी और आरएसएस पूरा कोशिश कर रही है और उसको साथ देने वाले नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ के हैं। एक तरफ गांधी जी हमको आजादी दिलाई, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी उस आजादी को छीन ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शेर है उर्दू में, मक्तल में आते हैं वो, मक्तल बोले तो मालूम है ना, खत्म करने की जगह, मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। अरे सर तो एक ही है, अगर वो सर कट गई तो जान गई। तो यहां आरएसएस और बीजेपी वाले रोज सर काट रहे हैं, लिंचिंग के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे। जो अगर डायरी को कोई अपनी पशु को लेके जाता है तो उसको उतार के मारते हो। जो दलित शादी कर लेके घोड़े पे अगर उसका जुलूस निकालता है तो उसको नीचे उतार के मारते हो। जो दलित चमड़े का काम करता है तो उसको नंगा करके मारते हो। तो क्या यही महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया था? मैं पूछता हूं, बड़े बड़े मूर्ति तो आप गांधी जी के लगा सकते हो,
वल्लभ भाई पटेल के लगा सकते हो, लेकिन जिन उसूलों को उन्होंने आपको दिया है उन उसूलों को मोदी जी तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसकी हिफाजत करना आपके हाथ में है। संविधान की हिफाजत करना यहां पर जमे हुए सारे लोगों का काम है और लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा। संविधान भी नहीं बचेगा, बोलने की आजादी भी नहीं मिलेगी, वोट देने की आजादी नहीं मिलेगी। दलित, महिला और किसान जितने भी लोग हैं, समान सामाजिक समता के नाम पे हर एक को एक ही वोट का अधिकार है, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो आरएसएस वो कोशिश कर रही है और मोदी जी भी ये चाहते हैं इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करके ऑटोक्रेट बन के वो इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हुकूमत कर सके और आरएसएस के उसूल इस देश में चल सके। इसीलिए मैं खास करके अपने भाइयों से अपील करता हूं, यहां पर बैठे हुए जितने भी हमारे किसान भाई हैं, दलित भाई हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, आपकी जिम्मेदारी है 2019 में आप संविधान बचाना चाहते हैं या नहीं, इसका सही निर्णय आपको लेना है। और उसी ढंग से आपको मालूम है कि मोदी जी के कैसे कैसे निर्णय हैं। मोदी जी ऐसा निर्णय लेते हैं, मैंने सुना मोहम्मद तुगलक भी वैसा निर्णय नहीं लिया। मोहम्मद तुगलक एक बार रात में सोचा कि भाई अगर उस वक्त सोने के जो असरफिया बोलते क्या बोलते नान्य चलते थे और उन्होंने ये सोचा अगर मैं चमड़े का सिक्का चलाऊंगा, सोने का सिक्का अगर वापस लूंगा तो मैं बहुत अमीर बनूंगा, ये सोचा था। वैसा ही मोदी आज सोच रहे हैं और यही सोच के उन्होंने किया है कि ये नोटबंदी करना देश में, और नोटबंदी करके उन्होंने गरीबों को परेशान किया और जो महिलाएं, जो गरीब लोग लाइन में ठहरे हुए थे, वो अपने ही पैसे लेने के लिए कम से कम 120 लोग मर चुके। ये किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। अपने ही पैसे आप लेने के लिए बैंकों से लाइन में खड़े होकर 120 जान अगर कहीं गई तो हिंदुस्तान में गया, और उसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी करके छोटे मोटे व्यापारियों को, गरीबों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को तंग कर दिए। जीएसटी लाके और भी बर्बाद कर दिए। एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। 2-2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वायदा किया। अरे 2 करोड़ देने का तो छोड़िए, उल्टा 2 करोड़ 75 लाख नौकरियां इस 5 साल में घट गई मोदी जी के जमाने में, और केवल 1 करोड़ 35 लाख नौकरियां बढ़ गई। यानी 10 करोड़ का वायदा किए, 1 करोड़ नौकरी दिए, 2 करोड़ 75 लाख घट गए। तो ऐसे मोदी किसी के प्लान है, मोहम्मद तुगलक के जैसे प्लान है उनको दिल्ली से दौलताबाद जाने का। तो उसी के साथ मैं ये कहूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं, उनका हमेशा ये एक बात रही है कि किसानों के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि मैं आप सबको कॉस्ट प्लस 50% प्राइस करके दूंगा, एमएसपी बढ़ा के दूंगा। तो एमएसपी तो नहीं बढ़ गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, ये उन्होंने कहा। जब यूपीए सरकार में 4.4% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, लेकिन उनके जमाने में केवल
2.3% पे वो आ गए हैं। तो हर फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जॉब हो, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हर चीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो लाया नहीं, लेकिन बोलते रहे। मैं आने के बाद सब तेजी हो गई, और हमेशा अपनी बात को वो कहते ही रहे। और झूठ कहने की उनकी आदत है। झूठ कहते 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 वो ये समझे, जिस ढंग से जर्मनी में हिटलर का एक आदमी था, गोबेल्स, उसको, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, उसको ये आदत थी कि एक झूठ 100 बार बोलते अगर गए तो वो सच हो जाता है। वो उनकी भावना थी। उसी ढंग से आज मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। और देश के पेट्रियोटिज्म के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अभी हमारे दोस्त हर्षद पटेल ने बताया कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सभी लोग देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार है। इसीलिए इस मंच से ये स्लोगन आया और ये कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। और ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने दिया। और पाकिस्तान को हमने एक बार नहीं 3 बार हराया। 1947 में हमने हराया, 1965 में हमने हराया, 1971 में हमने हराया। और हमारे को देशभक्ति के बारे में पूछते हो। अरे हमारे पार्टी में तो लोग कुर्बान किए हैं, लाखों लोग मर गए हैं, जेलों में भर गए हैं। और आपके पास, बीजेपी के पास, आरएसएस के लोग, उनके घर में एक कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा, एक कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा। और ऐसे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि देश के बारे में देशभक्ति नहीं है। कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की जान गई इस देश के एकता के लिए, राजीव गांधी जी की जान चले गई इस देश के एकता के लिए, हर आदमी देश के लिए कुर्बान किया। ये कांग्रेस की पहचान है। लेकिन मोदी जी, ये बदकिस्मती है कि मोदी जी आजादी के बाद पैदा हो गए, इसीलिए उनको ये मालूम नहीं है कि कौन कौन लोग इस देश के आजादी के लिए लड़े, कैसी कुर्बानी उन्होंने की, क्या क्या उन्होंने किया, और देश को खुशहाल रखने के लिए क्या क्या काम किए, ये उनको मालूम नहीं। बार बार वही कहते हैं 70 साल से कांग्रेस क्या किया। अरे यही बोलते हैं, कितने दिन जाएंगे? मुझे ये बताओ 5 साल में आपने क्या किया? आप कितने वायदे किए थे, कितने उसमें आपने वायदे पूरे किए? ये अगर आप हमको बताएंगे तो हम कहेंगे भाई मोदी जी कुछ काम किए हैं। तो इसलिए आपका वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि अभी हमारे नेता लोग आने वाले हैं। तो इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग डटकर, एक होकर 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को हुकूमत लाइए, फिर से लोकतंत्र मजबूत बनाइए, संविधान को मजबूत बनाइए। और आज जो हर ऑटोनोमस बॉडी को तोड़फोड़ करने की चाल कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए आपकी कोऑपरेशन की, आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप आशीर्वाद करेंगे, ऐसा मैं अपने विचार को आपके सामने रख के मेरे बात को खत्म करता हूं। जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, कम से कम बीजेपी वाले अगर सो गए तो उठना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय